आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि विपक्ष का नेता विजय सिन्हा के द्वारा पंचायत के प्रतिनिधियों के ऊपर बहुत ही बड़ा बयान दिया है। उन्होंने बताया है कि पंचायत के प्रतिनिधियों को बिहार सरकार ने ध्यान नहीं दे रहा है, उस पर उसकी बात को नहीं सुन रहा है। जितने भी पंचायत के प्रतिनिधि हैं उनके बात को टाल रहे हैं। इस विषय पर विजय सिन्हा ने जोर शोर से आवाज़ उठाया है। चलिए, आप अगर हमारे वीडियो पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए, हम बात करते हैं कि पंचायत प्रतिनिधियों को सरकार नहीं कर रही है सम्मान। यह विजय सिन्हा का कहना है कि जितने भी हमारे पंचायत जो है प्रतिनिधि हैं, जैसे कि मुखिया जी, वार्ड सदस्य, पंच, सरपंच, इन सबों का जो है मान सम्मान नहीं कर रहा है सरकार। इसलिए विजय सिन्हा ने आवाज़ उठाया है कि इन सब का सम्मान करें। और साथ ही साथ बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि महागठबंधन सरकार ने पंचायती राज व्यवस्था में पंचायत प्रतिनिधियों के अधिकारों में कटौती कर इसे भ्रष्टाचार एवं अराजकता के दलदल में धकेल दिया है। सिन्हा ने कहा है कि वार्ड सदस्य सबसे निचले स्तर का जनप्रतिनिधि होते हैं। इन्हें अपने वार्ड की खूबी और खामी का पता रहता है। छोटी इकाई में ही इनकी गतिविधि रहती है, फलस्वरूप तेजी से विकास होता है। परंतु सरकार ने वार्ड सदस्यों के अधिकार में कटौती कर इन्हें निष्प्राण कर दिया है। जनता परेशान हो गई है। वार्ड सदस्य आंदोलन का भी सहारा ले रहे हैं, लेकिन उनकी 9 सूत्रीय मांग है। नियमावली 2017 के तहत वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति के खाते में 7 निश्चय का पैसा दिया गया था। ठीक उसी प्रकार से 7 निश्चय पार्ट 2 का भी रुपया सीधे वार्ड सदस्य के बैंक खातों में भेजने की मांग कर रहा है। किसके द्वारा? हमारे विजय सिन्हा ने बहुत ही बड़ा मांग किया है बिहार सरकार से कि वार्ड सदस्य को 7 निश्चय पार्ट 2 के लिए उसके डायरेक्ट खाते में पैसा भेजिए ताकि वार्ड का विकास हो सके। साथ ही उसे पूर्ण प्रभार भी दिलवाया जाए। वार्ड सभा से सरकारी सचिव, वार्ड सदस्यों की सुरक्षा, शिला पद पर नाम एवं MP MLA के तहत इन्हें भी पेंशन वेतन की जरूरत है, इन्हें भी दिया जाए। इस तरह की मांग किया है बिहार सरकार के से हमारे विपक्ष के नेता विजय सिन्हा के द्वारा। साथ ही साथ सिन्हा ने कहा है कि सरकार वार्ड सदस्यों के साथ दोहरी नीति अपना रही है। इन्हें न तो अधिकारी सम्मान देते हैं और न ही मुखिया जी। उन्होंने बहुत ही खुलासा कर दिया है कि वार्ड सदस्य का नहीं अधिकारी मान दे रहे हैं, नहीं उसको मिला के चल रहे हैं, नहीं मुखिया जी से मिला के चले उसका कोई सी प्रकार की सम्मान नहीं दे रहे हैं, नहीं मुखिया जी और नहीं अधिकारीगण। इनका हालत करो या मरो जैसा हो गई है। केंद्र सरकार के द्वारा पंचायतों को प्राप्त राशि की लूट तो अधिकारी करते हैं, पर इसका खामियाजा वार्ड सदस्य को भुगतना पड़ता है। नल जल में भी इसी प्रकार के से किया गया। नल जल में लूट सरकार प्रायोजित है, पर FIR पदाधिकारी पर नहीं कर वार्ड सदस्यों पर किया जा रहा है। यह प्रताड़ना बंद होनी चाहिए। विजय सिन्हा ने बहुत ही साफ शब्दों में कह दिया है कि नल जल में भी लूट जो है सरकार से प्रायोजित किया गया है। वार्ड सदस्य के द्वारा ऐसा किसी प्रकार की लूटपाट नहीं किया गया है, फिर भी वार्ड सदस्य पर ही FIR दर्ज किया जा रहा है। इसे बहुत जल्द रोकें, इसे रोकना चाहिए, इसे रोकना होगा। इस बात को बहुत ही जोर शोर से हमारे विपक्ष के नेता विजय सिन्हा ने उठाया है। साथ ही साथ उन्होंने बताया है कि सरकार पंचायतों के साथ दिन प्रतिदिन प्रयोग कर रही है। पुनः इधर उधर से जैसे कार्यपालक पदाधिकारी का प्रभार नियमावली में संशोधन कर दिया गया। CO, BDO और CDPO की तिरकी में पंचायत प्रतिनिधि पीस रहे हैं। ये मुखिया एवं अन्य पंचायत प्रतिनिधियों के माध्यम से जबरन पैसा उगाही कराते हैं। फलस्वरूप पंचायतों में अराजकता और भ्रष्टाचार चरम पर है। सिन्हा ने सरकार से मांग की है कि पंचायत प्रतिनिधियों को संविधान प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करने की छूट दी जाए। उन्होंने बहुत ही सटीक रूप से बिहार सरकार से मांगा है कि जो पंचायत प्रतिनिधियों का संविधान बना हुआ है, जो संविधान में लिखा हुआ है
सिर्फ उसी अनुसार से उसको अधिकार दिया जाए, उसके अधिकार का उपयोग करने के लिए छूट दिया जाए। इससे उनका मनोबल भी बढ़ेगा और विकास कार्य में तेजी भी आएगी। साथ ही वार्ड सदस्यों के लिए अधिकारों को पुनः बहाल की जाए। वार्ड सदस्य का जो अधिकार था पहले वाला, जो नली गली के कार्य करवा रहे थे नल जल का, उसका फिर से पुनः जो है उसको फिर से करने का जो मौका दिया जाए। उन्होंने बिहार सरकार से बहुत बड़ा मांग की है वार्ड सदस्य के लिए और ग्राम पंचायत के मुखिया जी के लिए। ज़्यादातर इसमें वार्ड सदस्य का ही जिक्र किया गया है कि वार्ड सदस्य को जो है बहुत जल्द बिहार सरकार भी उसको जो है वेतन दें और साथ ही साथ उस पर कार्य करवाएं। 2017 की भांति फिर से 7 निश्चय पार्ट 2 के लिए उसके डायरेक्ट बैंक खाते में विकास राशि प्रदान करें। विजय सिन्हा ने बहुत जोर शोर से इस विषय को उठाया, इस बात को उठाया है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।